हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर रोहित एंड आई एम ऑन अ मिशन टू गिव योर हेल्थ बैक। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके दोस्त, रिश्तेदार या शायद आप खुद हाथ पांव तो पतले हैं लेकिन पेट निकला हुआ है? हमारे देश में ये बहुत आम समस्या है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं सर हमारे हाथ पांव पतले हैं, सिर्फ पेट निकला हुआ है। डॉक्टरी भाषा में हम इसे सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं। और ये सिर्फ दिखने की बात नहीं है, लेकिन ये कई बीमारियों को न्योता देने वाला एक अलार्म होता है। तो आखिर हम भारतीय इस बॉडी टाइप के शिकार होते क्यों हैं, आइए समझने की कोशिश करें। अब वर्ड आता है थ्रिफ्टी जीन्स। जी हाँ, थ्रिफ्टी जीन्स। कहानी हमारे जीन्स से शुरू होती है। हमारे पूर्वज अक्सर अकाल और भूखमरी झेलते थे। ऐसे में जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारे शरीर ने फैट स्टोर करने की क्षमता विकसित कर ली ताकि हम कम खाने पर भी जिंदा रह सकें। लेकिन आज समय बदल चुका है। आज वो पुराना वाला समय नहीं रहा है। अब थ्रिफ्टी जीन थ्योरी अब इस तरह से काम करती है कि आज के ज़माने में जब खाना हर जगह उपलब्ध है, हर प्रकार का खाना उपलब्ध है, वही जीन जो एक समय हमारी रक्षा के लिए उत्पन्न हुई थी, वो हमें नुकसान पहुंचाती है। हमारा शरीर हर कैलोरी को स्टोर करने की कोशिश करता है, और ज़्यादातर कहाँ, पेट के आसपास। जब कैलोरी स्टोर करने की कोशिश करता है तो वो स्वाभाविक है कि वो फैट ही बनेगा। अब बात करें खाने की भी। भारतीय डाइट का जो बेस है वो ही कार्बोहाइड्रेट है। आखिर हमारी प्लेट में होता क्या है? चावल, गेहूं की रोटियां, मैदे से बनी चीजें, मिठाइयां और पराठे, ये तो हमारी पहचान ही बन चुके हैं। ये सिंपल कार्ब्स होते हैं। इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये शरीर इनको बहुत जल्दी शुगर में बदल देता है। नतीजा ब्लड शुगर और इंसुलिन स्पाइक होता है। और जब बार बार ऐसा होता है तो जो अतिरिक्त एनर्जी होती है वो फैट बनकर पेट में जमा हो जाती है, जो हम यूज नहीं करते हैं। और बात सिर्फ कार्ब्स पे नहीं रुकती है। तले हुए पकवान, स्नैकिंग, ये सब भी हमारे पेट की चर्बी बढ़ाने में बड़ा रोल निभाते हैं। हमारी लाइफस्टाइल भी अब बदल रही है। हमारे दादा दादी, नाना नानी बहुत पैदल चलते थे, बहुत मेहनत वाले काम करते थे, दिन भर बिजी रहते थे। घर में देखो तो हाथ से ही सारे काम हो रहे हैं। लेकिन आज ऑफिस की चेयर, कार का सफर और मोबाइल का स्क्रीन, ये हमारी जिंदगी रह गई है। सारा काम ऑटोमेटेड हो गया, बटन दबाओ और काम हो जाता है। अब एनर्जी खर्चा कहाँ करें? तो जब एनर्जी खर्चा ही नहीं होगी तो वो फैट बनकर पेट में जमा होने लगती है। तो यानी डाइट प्लस आलस को हम इक्वल टू कर सकते हैं सेंट्रल ओबेसिटी। अब ये खतरनाक क्यों है? ये ज्यादा खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ ऊपर से दिखने वाला फैट नहीं होता। इसे हम लोग विसरल फैट भी कहते हैं। ये हमारे लिवर, हार्ट और पेनक्रियास के चारों ओर जमा हो जाता है और उनके कार्य करने की क्षमता को कम कर देता है। ये फैट हार्मोन और इन्फ्लेमेटरी पदार्थ छोड़ते हैं, जो बढ़ाता है हमारे शरीर में डायबिटीज का खतरा, क्योंकि शरीर इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंट हो जाता है। तो कम उम्र में डायबिटीज भी स्टार्ट हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, नतीजा हार्ट डिजीज। और लिवर में तो फैट जमा होता ही है, और जब फैटी लिवर हो जाएगा तो हमारी सारी प्रोसेसेस से अफेक्ट हो जाती हैं, और कुछ कैंसर्स को भी ये इनफेक्ट बढ़ावा देता है। तो बीएमआई तो अपनी जगह है, लेकिन अगर आप हाथ पांव पतले हैं और सिर्फ पेट के राउंड चर्बी है तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है। पर अब अच्छी बात क्या, अच्छा संकेत क्या है? अच्छा संकेत ये है कि कुछ छोटे मोटे बदलावों से आप इस पे काबू पा सकते हैं। सबसे पहले तो अपनी डाइट सुधारें। सफेद चावल की जगह कोशिश करें ब्राउन राइस खा लें। मैदे की जगह मोटा वाला आटा खा लें। कार्बोहाइड्रेट कम कर दें। थोड़ी प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, सब्जियां और फल ज्यादा खाएं। प्रोटीन जरूर अपनी डाइट में अच्छे से शामिल करें। ज्यादा चले फिरे। जिम छोड़ दें। जिम की अलग बात है, जिम जो कर रहे हैं करते रहें, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में भी चलें। सीढ़ियां लें, लिफ्ट का उपयोग कम करें, और जहां छोटा मोटा रास्ता है तो ऐसे ही निकल जाएं, गाड़ी ना उठाएं। स्ट्रेस और स्लीप को रेगुलर करें। स्ट्रेस को कम करें और स्लीप को रेगुलर करें। इससे कोर्टिसोल काबू में रहेगा और पेट के अराउंड चर्बी बढ़ने की थोड़ी सी टेंडेंसी कम हो जाएगी। सेंट्रल ओबेसिटी हमारे देश की एक बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है, लेकिन छोटे छोटे बदलाव करके हम इसे डेफिनेटली हरा सकते हैं और एक हेल्दी जीवन जी सकते हैं। बस समझने की जरूरत है कि हमारी बॉडी अलग है और हमें सचेत होकर हेल्दी चॉइस करनी है। आज ही से शुरुआत कीजिए। अपने खाने में बदलाव कीजिए, अपनी दिनचर्या में बदलाव कीजिए, जितना हो सके फिजिकली एक्टिव रहिए, और आपका शरीर और आपका भविष्य आपको बहुत बहुत धन्यवाद देगा। और मैं भी आपको धन्यवाद देता हूं फॉर वॉचिंग।
मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं कोशिश करूँगा आपके लिए जितना यूनिक कंटेंट बना सकूं, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जो पॉजिटिव वे में इफ़ेक्ट करे, मैं पूरी अपनी कोशिश करूँगा। थैंक यू।